प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स मोर ऑन टॉर्क से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय r क्रॉस f where r is the vector from the given point to the point of application of f. Consider a force f is equals to minus 3i hat plus j hat plus 5k hat. न्यूटन्स में हमने फोर्स रखी हुई है एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7 आई हैड प्लस 3 जे हैड प्लस के हैड, और ये मीटर्स में हमें गिवन है व्हाट इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें हमें स्टेटमेंट में गिवन है, सबसे पहले हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला वो कह रहा है आर क्रॉस एफ है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें एफ की वैल्यू गिवन है न्यूटन्स में, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में क्या दी हुई है, माइनस 3 आई हैट प्लस जे हैट प्लस 5 के हैट, और हमारे ये न्यूटन्स में हमारे पास इसका यूनिट लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद हमें जो है एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट दिया गया जिसको मैं ए का नाम दे रही हूँ। ए पॉइंट जो है वो हमारे पास किसके, उसकी क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 7 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस के हैट, और ये हमारे पास मीटर्स में है। और स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे एक डायग्राम रफ ड्रॉ कर लेंगे जिसके ज़रिए हम इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकें। अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके ऊपर हम टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन मैंने ये पॉइंट मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है, और ये पॉइंट ए है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको येलो वेक्टर से शो करूं तो ये वो मेरे पास पॉइंट होगा जिसके ऊपर मैं फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अगर हम दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमें ये बताया गया है कि फोर्स जो है जो कि इतने न्यूटन्स की है एक्टिंग ऑन द पॉइंट दिस, यानी कि वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से है। और हमारे पास जो डिस्टेंस आर है, यानी कि आर डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास जिसे हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं, यानी कि मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, तो वो अगर हम निकालें तो वो ओ ए बनता है। और ओ ए की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि हम पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड आउट करने ए का, तो हम आर की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अगेन क्या आ जाएगी 7 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस के हैट, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर अगर मैं वेक्टर का साइन भी डाल देती हूँ। ठीक, अब हमने आर क्रॉस एफ हमें दोनों वैल्यूज मालूम है, तो हम टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसमें इनपुट कर देंगे, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस के हैट, और इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ, जो कि हमारे पास क्या है 3 आई हैट प्लस जे हैट प्लस 5 के हैट। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम किस तरह से स्टूडेंट्स लेते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान। जिस तरह से यहाँ अगर मैं लिखूँ आर क्रॉस एफ जो है उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आई हैट जे हैट के हैट हमारे पास रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। अब वन कोफिशेंट्स जो है 1 बाय 1 हम कोफिशेंट इसमें इनपुट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आर वेक्टर के कोफिशेंट इनपुट करती हूँ, यानी कि 7 हमारे पास कोफिशेंट है आई हैट का, 3 हमारे पास कोफिशेंट है जे हैट का, और 1 कोफिशेंट है के हैट का। सिमिलरली मैं जो है एफ वेक्टर के भी कोफिशेंट्स इनपुट करती जाऊंगी इस डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट लेने के लिए -3 1 और 5। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आई हैट और ये वाली पूरी जो हमारे पास रो है और कॉलम है इसको हम निगलेक्ट करेंगे, और इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 5 15 15 -1 और माइनस जे हैट माइनस साइन के साथ सेकंड वाला कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये वाली रो और ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम निगलेक्ट करेंगे, और 3 5 15 नहीं 7 5 सॉरी 7 5 35 और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा इंटू 3, और प्लस के हैट है हमारे पास स्टूडेंट्स, और के हैट ये वाला कॉलम ये वाली रो निगलेक्ट की तो 7 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ठीक, अच्छा अब यहाँ आई हैट और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 14 15 -1 14 आ गया इंटू जे हैट, और 35 + 3 हमारे पास कितना हो गया 38 हो गया, और 7 +
9 हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट 16 के हैट आ गया। सही। अच्छा, ये वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब हम इसको 14 आई हैट माइनस 38 जे हैट और प्लस 16 के हेड ब्रैकेट सारी रिमूव कर दी हैं और ये मेरे पास आंसर आ गया जो कि मेरे पास क्या दे रहा है आर क्रॉस एफ, जो कि हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, बेसिकली टॉर्क के बराबर है। तो ये है टर्निंग इफेक्ट जो कि इस फोर्स की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है इस ऑब्जेक्ट में, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो उसका आंसर हमने निकाल लिया है। और आंसर हमारे पास किस में आया स्टूडेंट्स, अगेन न्यूटन मीटर में आया है, क्योंकि हमारे पास फोर्स किस में है, न्यूटन्स में है, और आर हमने मीटर्स में मेजर किया है। तो मैं इसका यूनिट भी लिख देती हूँ न्यूटन मीटर्स।